जय श्री राम मित्रों, आज हम आपको लेकर चलेंगे उस अद्भुत कालखंड में जब अधर्म पर धर्म की विजय हुई थी, जब सत्य ने असत्य पर परचम लहराया था, जब दशहरे के दिन यानी विजयादशमी श्री राम ने रावण का वध कर संसार को पाप और अहंकार से मुक्त किया था। लेकिन क्या आप जानते हैं, रावण वध के बाद तुरंत अयोध्या नहीं लौटी थी भगवान श्री राम की सेना। विजयादशमी से लेकर दीपावली तक इन दिनों में श्री राम ने बहुत से महत्वपूर्ण कार्य किए, जिनसे आने वाली पीढ़ियों के लिए धर्म, मर्यादा और न्याय के नए अध्याय लिखे गए। आज की कथा में हम जानेंगे विजयादशमी के अगले दिन से लेकर दीपावली की अमावस्या की रात तक भगवान श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण और उनकी समस्त सेना ने क्या क्या किया, कहाँ रुके, किसे आशीर्वाद दिया और दीपावली जैसे महान पर्व का जन्म कैसे हुआ। तो आइए अब जानते हैं रावण वध के बाद का प्रथम दिवस। लंका नगरी युद्ध की अग्नि में धधक रही थी। रावण का शव रणभूमि में पड़ा था और आकाश में देवताओं ने पुष्प वृष्टि की। देवताओं ने जय घोष किया, जय श्री राम, जय मर्यादा पुरुषोत्तम। विजयादशमी के दिन श्री राम ने रावण का वध कर अधर्म का अंत किया, किंतु मर्यादा पुरुषोत्तम होने के नाते उन्होंने शत्रु रावण के प्रति भी सम्मान का भाव रखा। रावण एक महान ज्ञानी और शिव भक्त था, इसीलिए श्री राम ने विभीषण से कहा, विभीषण, रावण भले अधर्मी था, परंतु वह लंका का राजा था और उसका अंतिम संस्कार उचित रीति से होना चाहिए। शत्रु के शरीर का अपमान धर्म के विपरीत है। विभीषण कुछ क्षण चुप रहे और बोले, प्रभु, परंतु उसने मर्यादा का उल्लंघन किया था। राम मुस्कुराए, विभीषण, युद्ध के बाद द्वेष समाप्त हो जाता है, अब केवल कर्तव्य शेष रहता है। और फिर स्वयं श्री राम ने आदेश दिया कि रावण का दाह संस्कार विधि पूर्वक किया जाए। यह दृश्य देखकर देवगण भी स्तब्ध रह गए, क्योंकि यही थी राम की धर्म की मर्यादा। अब आइए जानते हैं विभीषण का राज्याभिषेक कैसे हुआ। दूसरे दिन आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को श्री राम ने लंका में विभीषण का राज्याभिषेक कराया। हनुमान ने सुवर्ण सिंहासन तैयार कराया। विभीषण ने भगवान श्री राम के चरणों में सिर झुकाया और बोले, प्रभु, यह राज्य आपकी कृपा से है, मैं इसे केवल आपकी आज्ञा से चलाऊंगा। श्री राम ने मुस्कुराकर कहा, विभीषण, तुमने धर्म का साथ दिया, इसीलिए यह राज्य तुम्हारा अधिकार है। सदा न्यायपूर्वक शासन करना और प्रजा की रक्षा करना, यही सच्चा धर्म है। विभीषण ने प्रणाम किया और शासन ग्रहण किया। लंका में अब कोई शोक नहीं रहा, क्योंकि अधर्म का अंत और धर्म का उदय हो चुका था। अब आइए जानते हैं माता सीता की अग्नि परीक्षा कैसे हुई। उसके बाद श्री राम ने माता सीता से कहा, माता, मैं जानता हूँ कि तुम पवित्र हो, परंतु लोक में मर्यादा के लिए प्रमाण आवश्यक है। सीता माता ने अग्नि देवता को साक्षी मानकर अग्नि परीक्षा दी और अग्निदेव स्वयं प्रकट होकर बोले, हे राम, सीता माता पूर्णतः पवित्र है। उनका मन, तन और आत्मा सब तुम्हारे प्रेम में समर्पित है। श्री राम ने उन्हें अपने हृदय से लगाया और कहा, जनक नंदिनी, अब यह युद्ध समाप्त हुआ, तुम्हारे साथ मैं अयोध्या लौटूंगा। अब आइए जानते हैं देवताओं की वंदना और आशीर्वाद कैसे दिया। अगले दिन ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, वरुण और सभी देवता लंका पहुँचे। उन्होंने श्री राम की स्तुति की, हे विष्णु अवतार, आपने रावण के अत्याचारों से लोगों को मुक्त किया। आपका यह कार्य युगों युगों तक स्मरणीय रहेगा। इंद्रदेव ने कहा, हे राम, तुम्हारे बाणों ने दुष्टों को नष्ट किया। तुम्हारा नाम विजयी और मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाएगा। श्री राम ने उत्तर दिया, देवताओं, विजय मेरी नहीं, यह सत्य और धर्म की विजय है। अब आइए सुनते हैं लंका से प्रस्थान की तैयारी कैसे की श्री राम ने। अब श्री राम ने निर्णय लिया कि वे अयोध्या लौटेंगे। विभीषण ने कहा, प्रभु,
कृपया कुछ दिन और ठहरिए, लंका में हम उत्सव मनाए, विजय का जश्न करें। परंतु श्री राम बोले, विभीषण, मेरा राज्य मुझसे प्रतीक्षा कर रहा है। मेरे पिता की प्रतिज्ञा पूर्ण हो चुकी है, अब मुझे लौटना चाहिए। हनुमान ने तुरंत पुष्पक विमान बुलाया जो कुबेर का दिव्य रथ था। विभीषण ने उसे सौंप दिया, हे प्रभु, इस विमान द्वारा आप और आपकी सेना अयोध्या लौटे। श्री राम का पथ लंका से अयोध्या की ओर कैसे बढ़ा, अब आइए जानते हैं। लंका से प्रस्थान करते हुए श्री राम ने पहले समुद्र तट पर जाकर समुद्र देव का आभार प्रकट किया, जहां उन्होंने पुल बनाया था। उन्होंने कहा, हे सागर देव, आपकी कृपा से यह धर्म युद्ध संभव हुआ, यह स्थान सदा पवित्र रहेगा। फिर राम ने वहां एक शिवलिंग की स्थापना की, जिसे आज रामेश्वरम कहा जाता है। भगवान बोले, जिसने युद्ध से पहले शिव की आराधना की, उसकी हर विजय पवित्र बनती है। ऋषियों और वनवास स्थलों का पुनः दर्शन कैसे किया श्री राम ने, आइए जानते हैं। लंका से निकलकर श्री राम की यात्रा पुनः उन्हीं स्थलों से गुजरी जहां उन्होंने वनवास के वर्ष बिताए थे। चित्रकूट, पंचवटी, सबरी का आश्रम, ऋष्यमुख पर्वत, हर स्थान पर उन्होंने श्रद्धा से प्रणाम किया। सबरी का आश्रम देखकर वे भावुक हुए। माँ सबरी ने जिसे भक्ति से प्रतीक्षा की, वही भक्ति ही सबसे बड़ा धन है। ऋषियों ने उनका स्वागत किया और कहा, राम, तुम्हारे विजय से पृथ्वी का भार घटा है, अब धर्म पुनः स्थिर होगा। भरत की प्रतीक्षा अयोध्या में। इस बीच भरत नंदीग्राम में कठोर तपस्या कर रहे थे। उन्होंने श्री राम की खड़ाओं को सिंहासन पर रखकर शासन चलाया। दिन रात उन्होंने प्रार्थना की, हे प्रभु, शीघ्र लौट आइए, यह राज्य आपका है। हर दिन वे गंगा तट पर जाकर राम के आगमन की दिशा में देखते। नवमी तिथि को उन्हें आकाशवाणी सुनाई दी, भरत, श्री राम शीघ्र लौट रहे हैं। भरत ने तुरंत नगर सजाने का आदेश दिया। उन्होंने कहा, सारी अयोध्या दीपों से जगमगा जाएगी। और यही से दीपावली की कल्पना जन्मी। अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारी कैसे हुई, आइए अब जानते हैं। अयोध्या में हर्षोल्लास का वातावरण था। हर घर में दीप जलाए जा रहे थे। सड़कों पुष्पों से सजी थी। नदियों में दीप बहाए जा रहे थे। लोग कह रहे थे, हमारे राम लौट रहे हैं। धर्म का सूर्य फिर अयोध्या में उदित होगा। कार्तिक अमावस्या श्री राम का अयोध्या आगमन कैसे हुआ। कार्तिक अमावस्या की रात थी। आकाश में चंद्रमा नहीं था, परंतु दीपों की रोशनी से पूरी अयोध्या चमक रही थी। पुष्पक विमान आकाश से उतरा। हनुमान आगे थे, सुग्रीव और विभीषण साथ। राम, सीता और लक्ष्मण ने जब अयोध्या के धरती पर चरण रखा तो नगरवासियों ने जयघोष किया, जय श्री राम। भरत दौड़कर आए, राम के चरणों में गिर पड़े। प्रभु, आपकी प्रतीक्षा में एक एक दिन एक युग के समान बीता। राम ने उन्हें उठाकर गले लगाया। भरत, तुम्हारी निष्ठा ही मेरी सबसे बड़ा आभूषण है। अब आइए जानते हैं श्री राम के राज्याभिषेक और दीपावली का उद्गम कैसे हुआ। अगले दिन कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को गुरु वशिष्ठ ने श्री राम का राज्याभिषेक किया। सीता उनके सिंहासन के पास बैठी और समस्त अयोध्यावासी दीप जलाकर उत्सव मनाने लगे। वह रात बन गई दीपों की रात, दीपावली। श्री राम ने उस दिन कहा, जैसे अंधकार पर प्रकाश की विजय हुई, वैसे ही हर मनुष्य के भीतर भी एक दीप जले, ज्ञान का, प्रेम का और धर्म का। इसीलिए दीपावली केवल उत्सव नहीं बल्कि आत्मा का पुनर्जागरण है। विजयादशमी से दीपावली तक का यह काल मनुष्य के भीतर की यात्रा है, रावण से राम बनने की यात्रा। अगर आपको यह वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब